हमारे प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री हमारे भाई सम्मानित श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण मंत्री कर्नल धरणीराम शांडिल जी, हमारे अम्ब के चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रंजीत राणा जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बिट्टू जी, कांग्रेस पार्टी के विभिन्न मुख्य पदाधिकारी, पंचायतों के प्रधान, सभी सम्मानित प्यारी बेटियां, माताएं, बहनें, 15 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में आप लोगों की सरकार बनी और पहली बार आजादी के बाद 70 साल के बाद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से और इस क्षेत्र से पहले उप मुख्यमंत्री बने और मुझे मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं हमेशा मुकेश जी से पूछता था, ये 25 साल से आप लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, मुझे तो एक आधी बार ब्रेक भी लगी, इसके पीछे का कारण क्या है? तो मुकेश जी ने कहा, मेरे पास जो भी आता है मैं सच्चे मन से, ईमानदारी से सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्य को अमली जामा पहनाता हूं और ये देखने को भी मिलता है। पिछले कल कैबिनेट मीटिंग थी, फट से कागज छुपा देते हैं, उप मुख्यमंत्री महोदय ने इकट्ठे राजनीतिक जीवन शुरू किया, कहा कि हरोली का इलेक्ट्रिकल डिवीजन खोलना है और खोलना पड़ेगा। अब हमारे खोलना पड़ेगा कैबिनेट में बोल दिया, तो कल उसका भी हम यहां शिलान्यास करने जा रहे हैं। और इससे पहले जितने भी अभी और डिपार्टमेंट में हमने बंद किया है, पर हरोली के लिए सब कुछ करने की क्षमता अगर किसी नेता में है तो वो मुकेश अग्निहोत्री जी में है। नौकरियों में भी इनका नंबर 1 ही आता है। अब पेंशन के जो मैं आंकड़े ले रहा था उसमें हरोली फिर नंबर 1 है। अब बात 15 महीने पहले हमारी सरकार ने आपसे वादा किया। मैंने बार बार कहा कि हम राजनीति में झूठ नहीं बोलते। आप जैसे परिवार से निकल कर आकर मैं खुद मुख्यमंत्री बना, मैं दर्द भी जानता हूं, एक साधारण परिवार का भावना भी जानता हूं। भारतीय जनता पार्टी वाले लोकसभा के इलेक्शन में बोल रहे हैं चुनाव के बाद कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगी, कोई 1500 नहीं मिलेंगे। मैंने उस दिन भी कहा कि मैं चुनाव को देखकर राजनीति नहीं करता। पहली कैबिनेट बनी, मैं और मुकेश अग्निहोत्री जी, इतिहास में सिर्फ 2 आदमी 1 महीने तक 2 ही आदमी रहे, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, मैं और उप मुख्यमंत्री महोदय। दोनों को जब हमने अधिकारियों की बैठक ली तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा बर्बाद करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता छोड़कर गई कि आप पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा और सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों पर 6 पे कमीशन के 10,000 रुपए हमारे पास चढ़े हुए थे। मेरी बात हुई, रात के 2-2 बजे तक हम काम करते थे। इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हमने सुधारना है। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। 1 महीने बाद मंत्रिमंडल बना और हमने मंत्रिमंडल में पहली कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को
पेंशन दी, सामाजिक सुरक्षा उन्हें मुहैया करवाई। और अभी 15 मिनट बाद, अभी मेरे भाषण को 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट बाद अभी मुकेश जी बटन दबाएंगे और आपके अकाउंट में जब तक आप गाड़ी में बैठकर घर जा रहे होंगे मैसेज आ जाएगा कि 4500 रुपये आपके अकाउंट में पड़ेगा। ये हमने चुनाव के वक्त बार बार कहा, जयराम ठाकुर जी, राजीव बिंदल जी बार बार कहते थे 1500 कब मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी तो सिर्फ 6000 रुपया देते हैं 3 किश्तों में। हम एक साल में 18,000 रुपया अपनी बहनों को देने जा रहे हैं। जो बेटी 18 साल की उम्र पार कर चुकी होगी, जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस रहेगा, हमारी सरकार उसको हर महीने 1500 देगी, साल का 18,000 रुपया देगी। चुनाव तो खत्म हो गए, तो हम क्यों डाले? चुनाव खत्म हो गए हैं, कोई वोट नहीं पड़ना है, तो हम क्यों डाले? सवाल वो नहीं है। सवाल आपके प्रति किया हुआ वादा और हमारी कर्तव्य निष्ठा का है। और ये पैसा हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर आपके लिए रखा है। जयराम ठाकुर जी के समय पिछले 5 साल में पिछले दरवाजे से आपकी संपदा को लुटा दिया गया, कोई दौड़ नहीं की गई। दर्द होता है हम हिमाचलियों को, जो जनता का हक है वो भ्रष्टाचारियों के हाथ में जा रहा था। हमने उस पर लगाम लगाई और आपको 1500 रुपए की सौगात उसमें से देने का हमारा वादा आज पूरा होने जा रहा है। यही नहीं, 2000 करोड़ रुपया मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी कैबिनेट से अप्रूव करवाया। साथी मंत्री कहने लगे कि सारा बजट हरोली को ही ले जाना है। सारे बजट की योजनाएं हरोली को ले जाने के लिए इन्होंने 2000 करोड़ रुपए का अभी मैं कल शिलान्यास करने आ रहा हूं। अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। शिक्षा संस्थानों का ऐसा हाल कि 5वीं का बच्चा दूसरे की किताब नहीं पढ़ सकता। हम लोग भी टाट के स्कूल में बैठते थे, उसमें टाट मिलते थे, 8वीं में मिलते थे जाके बैच, कि 1 से लेकर टाट। लेकिन हमारे वहां मास्टर जी जो होते थे वो अच्छी पढ़ाई करवाते थे, आज भी करवाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गिरावट शिक्षा के स्तर में आई। हमारी सरकार ने फैसला किया कि 1ली कक्षा से गांव का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, इंग्लिश के माध्यम से पढ़ेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। हर क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी हमारी सरकार को सिर्फ 15-16 महीने हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की। जयराम जी बयान देते रहे लोकसभा में कि 4 जून को 2 सरकारें बनेगी। मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने ईमान को बेचा, लोगों ने उनको अपने घर में बैठा दिया। कहा कि हमने आपको 5 साल चुनकर भेजा था, आपने अपनी विधायकी को 1.5 साल में बेच दिया। लोग हिमाचल के कितने जागरूक है ये हिमाचल की जनता अच्छी तरह जानती है। अब 3 और उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये भी पहले ऐसे चुनाव है जिसका इतिहास याद रखा जाएगा। इतिहास के पन्ने पलटकर देखे जाएंगे तो जो आजाद विधायक किसी पार्टी से चुनकर नहीं आता, वो किसी भी पार्टी को समर्थन दे सकता था, लेकिन वो सब लोग अपनी राजनीतिक मंडी में बिके, आज वो चुनाव लड़ रहे हैं। जनता उन्हें भी सबक सिखाएगी। मैं एक बात आपसे ये कहकर कि आज इसकी 1500 रुपए वाली जो महिलाओं की योजना है, इतनी गर्मी में आप बैठे हैं,
इतनी गर्मी में आप बैठे। ये योजना सिर्फ महिलाओं को इसलिए दी जा रही है, अपनी बेटियों को 18 साल से इसलिए अधिक उम्र से इसलिए दी जा रही है ताकि वो अपने आत्म सम्मान और स्वाभिमान को जिंदा रखे। उन्हें कहीं भी अपने कॉलेज जाने के लिए खर्चे के लिए अपने गरीब माँ बाप पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हर महीने जैसे मुकेश जी ने कहा है 1500 रुपया आपके बटुए में आता रहेगा, निश्चित रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से मुकेश जी का, कर्नल धनीराम शांडिल जी का, जो इस योजना के मुख्य सूत्रधार है, का धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं ये भी चाहूंगा कि 11 बजे से आप लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? हाथ खड़ा करें जो 11 बजे पहुंच गए थे। ये खड़ा है, तुमको बड़ी बारी है। 11 बजे से आप लोग बैठे हैं। मैं माननीय अपने उप मुख्यमंत्री महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि कई जगह हमें इनसे सुझाव भी लेने पड़ते हैं, एडवाइस भी लेनी पड़ती है सरकार चलाने के लिए। कई कमेटियों के लिए हमारे चेयरमैन है, जो हम कमेटी बनाते हैं उसके बाद जो सुझाव होते हैं उनको अमली जामा पहनाते हैं। उसमें एक सुझाव हमारा महिला सम्मान निधि का भी था और आज हम उसमें सफल हुए हैं। इससे ज्यादा खुशी हमें और क्या होगी कि आज 18 साल से ऊपर की बेटी के लेकर जिंदगी भर अंतिम साल तक हम उनको 1500 रुपया अभी के हिसाब से देने जा रहे हैं। आगे जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होता जाएगा, ये दर आने वाले समय में बढ़ती जाएगी, पर आगे आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।